गहरे जंगल में एक पुरानी भूतिया हवेली थी। वहां के रहस्यमयी और भयानक वातावरण के कारण कोई भी उस जगह को नहीं छूना चाहता था। लेकिन एक बार एक नायक ने जान की बाजी लगाकर उसे जानने का फैसला किया। रविवार की रात को जब चांदनी की किरणें जंगल को आलोकित कर रही थीं, वह बहादुर नायक हवेली की तरफ बढ़ता हुआ चल पड़ा। साथ में एक बड़ा टॉर्च लेकर वह दाईं बाईं देखने लगा। वातावरण डरावना और स्त्री की चीखें सुनाई देने लगीं, लेकिन वह अपने आप को सामर्थ्यवान दिखाने के लिए अपना साहस नहीं खोना चाहता था। जब नायक ने हवेली के दरवाजे को धकेला, वहां से एक दिव्य सी आवाज आई, रुको, कौन हो तुम? नायक को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि कोई भी उस समय वहां नहीं था। फिर भी उसने बढ़ते हुए दाईं बाईं देखना जारी रखा। हवेली के अंदर जाते ही नायक ने अनजाने चीखें सुनी और वहां दिखाई देने लगे एक अंधकारी सी छायल। छायल ने उसे बुलाया, आओ, मेरे पास आओ। नायक का हृदय दोनों भय और आकर्षण से भर गया। वह छायल के पास जा बैठा। छायल ने अपने बड़े से आंखों से नायक को घूरते हुए कहा, तुमने बड़ा साहस दिखाया है, लेकिन तुम यहाँ से बिना मेरे बनाए इलाज के नहीं जा सकते। नायक को डर भी था और आश्चर्य भी, लेकिन वह फिर भी नायक बना रहा। छायल ने उसे एक विशाल प्रकाश के साथ एक कमरे में ले जाया, जहां एक वृक्ष के झूले पर एक बड़ी सी चित्रगुप्त सजी हुई थी। छायल ने उसे बताया, यह वह चित्र है जिसमें हमारी सच्ची कहानी छिपी है। यदि तुम इसे देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। नायक ने वह चित्र देखना शुरू किया और देखते ही उसे एक घटना का सामना करना पड़ा जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। उसमें वह देखा कि उसकी माँ एक अद्भुत संगीत के साथ गीत गा रही हैं और वह उसे झूले में घुमा रहा है। धीरे धीरे चित्र बदल रहा था और वह देखते ही देखते हुआ एक और घटना का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि वही घटना उस दिन रात में हुई थी, जब हवेली में भयानक घटना घटी थी, जिसमें उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि छायल उस वक्त उसके साथ खड़ी होकर उसे देख रही थी। छायल ने उसे फिर से वह समय दिखाया जब हवेली में उसके पिता ने भयानक अपमानित किया था और उसकी माँ को मार डाला था। उसे देखते ही देखते हुआ नायक ने एक और सच्चाई समझ ली, जिसे उसे अब तक नहीं पता था। छायल वास्तव में उस भूतिया हवेली की स्त्री थी, जिसके साथ हवेली में उसकी माँ की मृत्यु हुई थी और जिसके कारण उसकी आत्मा अब भी उस जगह में खड़ी है। वह छायल नायक को बताने लगी, तुम्हारी माँ के आत्मा को शांति नहीं मिली है और उसकी रूह अब भी भटक रही है। अब तक वह अपने इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है। नायक ने छायल के साथ मिलकर एक जगह पर जाकर उसकी माँ की आत्मा को शांति देने का फैसला किया। वे वहां जाकर एक प्राचीन पूजा करने लगे और अंत में उसे शांति मिल गई। हवेली में साया उठ गया और सारे अंधेरे चले गए।